दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जो इस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो क्या है कि आपकी इंडियन नेवी में होने वाली है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है कि नजर आ रही है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी में होने वाली आपकी ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी की, और इसी के जरिए क्या है कि आपकी जो ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट हो रही है, आपकी ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट हो रही है इंडियन नेवी में, ट्रेड्समैन मेट की रिक्रूटमेंट हो रही है इंडियन नेवी में, उसका क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी क्या है कि ज्वाइन इंडियन नेवी की है, इसके जरिए क्या है कि खोल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप? जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की, घबराने की बात नहीं है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया है। तो ऊपर की तरफ आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। पहला होम है, उसके बाद अबाउट अस, करियर्स एंड जॉब्स, ज्वाइन नेवी। तो जो चौथा ऑप्शन है ज्वाइन नेवी, जब आप उसके ऊपर अपना कर्सर रखेंगे तो उसके बाद चार ऑप्शन जो है कि उसके नीचे आपको क्या है कि नजर आएंगे, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप का आपको क्या है कि यहाँ पे जो एनिमेशन है वो नजर आएगा। तो ज्वाइन नेवी के बाद में आपका तीसरा ऑप्शन, ज्वाइन नेवी में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो तीसरा ऑप्शन जो है वेज टू ज्वाइन। तो वेज टू ज्वाइन में आप आएंगे तो उसके बाद आपको तीन ऑप्शन आगे नजर आएंगे, ऑफिसर, सेलर और सिविलियन। तो जब आप सिविलियन पे आएंगे तो सिविलियन पे जो पहला ऑप्शन है आपका वो क्या है कि ट्रेड्समैन मेट का है। तो ये ट्रेड्समैन मेट वाले ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ट्रेड्समैन मेट के लिए एक अलग से क्या है कि आप कह सकते हैं वेबसाइट बनी है इंडियन नेवी में। ये आपके सामने क्या है कि यहाँ पर खुल जाएगी, जिसमें क्या है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है। और ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में क्या है कि लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आपका दे रखा है, यानी यहीं से आप लॉग इन और रजिस्ट्रेशन भी क्या है कि कर सकते हैं इंडियन नेवी में होने वाली ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहाँ से खोलेंगे? तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो उसी के बाद में क्या है कि वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का आपको ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें क्या है कि न्यू नाम का एनिमेशन क्या है कि आपको ब्लिंक करता हुआ क्या है कि नजर आएगा। जब आप इस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका खुल जाएगा। इस तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज के वीडियो में क्या है कि मैं टेक्स्ट जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो सेलेक्ट क्या है कि आपका नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये स्कैन टाइप का है। तो आपको कर्सर जहां पे है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो आपके सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है उस पर क्या है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट क्या है कि सिलेक्ट आपका नहीं कर पाऊंगा। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर आपका बड़ा बड़ा द इंडियन नेवी आपका क्या है कि लिखा गया है, और उसी के नीचे लिखा गया है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, यानी ट्रेड्समैन मेट की क्या है कि आपकी रिक्रूटमेंट क्या है कि होने वाली है। यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका मैं आपको बता दूं कि ट्रेड्समैन मेट की जो आपकी नौकरी होती है वो क्या है कि आपकी ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड क्या है कि आपकी ये नौकरी क्या है कि होती है ग्रुप सी नॉन गैजेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप जब ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आप अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो क्या है कि आपकी हैं, आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज क्या है कि आपको क्या है कि दी गई हैं। तो वैकेंसीज मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी वैकेंसी क्या है कि इसमें होने वाली हैं। पहली अगर हम बात करें ईस्टर्न नेवल कमांड की, तो ईस्टर्न नेवल कमांड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी क्या है कि 710 यानी कि 710 होने वाली हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 303 है, एससी कैटेगरी के लिए 116 है, एसटी कैटेगरी के लिए 57 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपकी क्या है कि 163 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 71 वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद सेकंड जो दूसरी कमांड है वो आपकी है वेस्टर्न नेवल कमांड। तो वेस्टर्न नेवल कमांड की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 324 है, यानी कि 324, और इसमें अनरिजर्व के लिए 133 है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 48 है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 24 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 87 यानी कि 87 है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 32 यानी कि 32, यानी कि टोटल 324। लास्ट और आखिरी आपका है सदर्न नेवल कमांड। तो सदर्न नेवल कमांड की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में सबसे कम है, यानी कि 125 ही होने वाली है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 57 है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 16 है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 37 यानी कि 37 है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 13 यानी कि 13 होने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपकी 125 हो गई। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो इस जो आपका डब्बा आपका बनाया उसी के राइट हैंड साइड में आपको क्या है कि यहाँ पर ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, और साथ साथ में क्या है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, और किस किस तरह की क्या है कि डिसेबिलिटीज को क्या है कि आपका अलाउ किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस तरह क्या है कि देखने को क्या है कि मिल जाएंगी। इसके अलावा इसी के नीचे आपको पेज नंबर
सेकंड पे जो कि आपकी शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती हैं, यूआर, एससी, एसटी, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको समझा रखी है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी आपका क्या है कि समझा रखा है। इसके अलावा आप बात करते हैं पेज 2 पे 5th नंबर का पैराग्राफ जो कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ही इसमें सिंपल क्या है कि इसमें होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आप 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, और साथ साथ में क्या है कि आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी 10वीं पास यानी 10वीं के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, जिसको हम आईटीआई सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो क्या है कि आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एज की अगर मैं बात करूँ, उम्र की बात करूँ अगर मैं, तो आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है ट्रेड्समैन मेट का, तो जो आपका क्या है कि पेज सेकंड में आपका पैराग्राफ 6 है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नेचर ऑफ ड्यूटीज या जॉब प्रोफाइल। तो इसमें क्या है कि मेन जो आपकी आपकी ड्यूटीज हैं उनको क्या है कि यहाँ पे क्या है कि क्लियरली आपका क्या है कि मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो अगर मैं एज रिलैक्सेशन की आपकी बात करूँ कि यानी कि उम्र में कितनी आपको क्या है कि छूट दी गई है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को ये पता ही होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को क्या है कि 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और अगर आप हैं अनरिजर्व तो 10 साल का, और अगर आप है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और ओबीसी कैंडिडेट्स है तो आपको 13 साल का, और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो आपको क्या है कि 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स और साथ साथ में जो कि बहुत ही बेहतरीन क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन है, और इसी साथ साथ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी क्या है कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में आपका क्या है कि छूट दी गई है। इसके अलावा एज लिमिट, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एज लिमिट तो मैंने बता दी, लेकिन एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट क्या है हमें क्लियरली उसी के नीचे दिया गया है। क्रूशल डेट आपका पेज नंबर 2 पे जो आपका ये रिलैक्सेशन वाला कॉलम है, एज रिलैक्सेशन क्रूशल डेट, उसी के नीचे क्रूशल डेट भी लिखिए। और जो क्रूशल डेट है एज लिमिट के लिए, वो आपकी क्या है कि क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ आपका क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस दिन आपकी खत्म हो रही है, यानी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की, वही क्या है कि आपकी क्रूशल डेट होने वाली है एज लिमिट के लिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि आपका 205 रुपये क्या है कि आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। 205 यानी 205 यानी कि रुपीज 205 ओनली। इसके अलावा SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन और साथ साथ में विमेन कैंडिडेट जो है, यानी कि SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और विमेन यानी जो महिला कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या है कि किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो इसमें क्लियरली कहा गया है कि आपको क्या है कि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे क्या है कि, तो उसमें क्या है कि आपको 3 जो चॉइस है वो आपको देनी होगी एग्जामिनेशन सिटीज़ की, यानी कि आप टॉप 3 चॉइस की सिटीज़ को देना चाहते हैं जहाँ पे क्या है कि आप एग्जामिनेशन के लिए आप क्या है कि जा पाए। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो आपको क्या है कि पेज नंबर 4 पे मिलेगी, वो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपका आपका जो है कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन में देखा जाता है कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट्स वैलिड हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स आपका क्या है कि वैलिड आपके नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप फॉलो करते हो। तो ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि उसके बाद पहले यानी पहले स्टेप में कैंडिडेट्स को क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को क्या है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और दूसरा जो आपका चरण है यानी दूसरा जो स्टेप है सिलेक्शन का, वो क्या है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम एमसीक्यू टाइप भी कहते हैं, वो वाला क्या है कि आपका एग्जाम आपका क्या है कि होने वाला है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सेक्शन होंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और साथ साथ में क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, वैसे दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, और तीसरा आपका जर्नल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन है, और चौथा आपका क्या है कि आपका जर्नल अवेयरनेस आपका होने वाला है। और हर एक सब्जेक्ट या सेक्शन के आपके 25 मार्क्स होने वाले हैं, और टोटल आपके क्या है कि 100 यानी कि 100 मार्क्स क्या है कि आपके होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 4 पे दिया है, उसी के नीचे C नंबर का पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपका इंडिकेटिव सिलेबस है आपका एग्जामिनेशन के लिए। वैसे इसमें मैं कहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें क्या है कि सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, तो हर एक सब्जेक्ट यानी कि हर एक आपका जो
सेक्शन या सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम रहने वाला है उससे रिलेटेड क्या है कि आपको सिलेबस क्या है कि देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन और वेन्यू वगैरह तो क्या है कि बाद में ही कैंडिडेट्स को क्या है कि मोबाइल नंबर पे मैसेज या ईमेल आईडी जो उन्होंने जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे उस पर क्या है कि आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा क्या है कि आपका जब आप ये एग्जाम वगैरह आपका क्या है कि क्लियर कर देंगे, उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो कि आपको क्या है कि लेटर स्टेट में अभी आगे। अभी तो पहले आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन, उसके बाद आप क्या है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, उसका उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जब आप वो क्लियर करेंगे उसके बाद क्या है कि मेडिकल और साथ साथ में क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जिसको शॉर्ट में डीवी कहते हैं वो भी होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका दिया गया 11 नंबर का पैराग्राफ है पेज नंबर 5 पे। तो आपकी एप्लीकेशन चालू हो जाएगी 22 फरवरी 2021 से और लास्ट डेट को होगी आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करने की आपकी 7 मार्च 2021 यानी कि 22 फरवरी 2021 से लेके आपकी एप्लीकेशन क्या है कि 7 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसके अलावा 12 नंबर का पैराग्राफ ढंग से पढ़ लें, जहाँ पे क्लियरली लिखा गया है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका क्या है कि आपका इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। और गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक बड़ा सा आपको क्या है कि 3 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें बोल्ड लेटर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो अंग्रेजी में कहती है एडमिट कार्ड इज टू बी ब्रॉट टू द वेन्यू फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका एग्जामिनेशन है वो जब आप देने जाएं तो क्या है कि अपना एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस हैं। बाकी आपको बताया गया फोटो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए, कितना उसमें साइज होना चाहिए। इसके अलावा सारी चीज़ों को क्या है कि आपका इसमें क्या है कि समझा रखा है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होना है आपका वो क्या है कि 90 मिनट का आपका क्या है कि 90 मिनट का आपको क्या है कि यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलने वाला है। तो ये था आपका इंडियन नेवी में होने वाली ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में काफ़ी सारी नौकरियां निकलती है, तो हर एक नौकरी को वीडियो के माध्यम से कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है कोरा और साथ में कोरा, अगर आपने कोरा कब तक नाम नहीं सुना है तो फेसबुक को तो डेफिनेटली आपने नाम सुना ही होगा। तो फेसबुक और कोरा पे मैंने एक पेज बनाया है आपका जॉब एक्सप्रेस का, जिन पेज पे क्या है कि मैं डेली क्या है कि आपका नई नई ताज़ा तरीन नौकरियों की जानकारी, इसके अलावा कई बार क्या है कि मैं जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं वो भी, और उसके अलावा काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि शेयर करता रहता हूँ। तो जॉब एक्सप्रेस का मेरा पेज है, फेसबुक पे भी है, कोरा पे भी। तो जिस पेज पे भी जाके आपको चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों पेज का लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपकी इंडियन नेवी में हो रही है ट्रेड्समैन मेट, तो आपको अब क्या करना है, आपको पता है कि एप्लीकेशन आपकी आज से स्टार्ट हुई है यानी कि 22 फरवरी से, लेकिन 7 मार्च तक चलने वाली। तो अभी आपके पास काफ़ी सारा समय। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसको आप ढंग से ऊपर लिख से लेके नीचे तक पढ़ लीजिए, जान लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि क्या है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आपके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसका लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इसके अलावा जो आपका ये पेज है जिसमें क्या क्लियरली राइट हैंड साइड में आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिए गए, कि इस पेज का इस्तेमाल करके आप क्या है कि अप्लाई कर पाएंगे, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा जो आपकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि देखने को क्या है कि मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा एक वीडियो था आपका इंडियन नेवी में होने वाली ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए से लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती है। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।